लीजिए बेटा, पेज नंबर 45 पर 45 नंबर पेज पर चलते हैं। अब इतनी 45 पेज नंबर 45 पर गद्यांश नंबर 2, इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग, यानी जो अपने पूर्वजों के बर्तनों को कौड़ी के भाव बेच देते हैं उनके महत्व को नहीं जानते। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के, कांच और चीनी मिट्टी के। जैसे बेटा आप चाय पीते हो कप में, ये चीनी मिट्टी के बर्तन ही होते हैं, अर्थात अगर ये छूट जाए तो जल्दी ही टूट जाते हैं। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। अपनी चीज से जो प्रेम है ना वो बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठाकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे, यानी जिसके पास ज़मीन है, जायदाद है, संपत्ति है, धन दौलत है, वो तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हम कहाँ पर जाएंगे। देखिए, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। माटी वाले देखिए, मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस बैठक से बाहर निकलकर चली गई, यानी पड़ोस के घर में। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई, यानी उस पड़ोस के घर से भी आदेश हुआ था कि वह मिट्टी लेकर आएगी और उसे 2 रोटियां मिल जाएंगी। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। देखो, उस ठकुराइन जी से रोटियां मिली, वो कपड़े में बांधी, और अब दूसरी पड़ोस के ओर से मिली तो उसने उसको भी कपड़े में बांध दिया। लोग देखिए, लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है, कि लोग समझें या न समझें, लेकिन वह ये रोटियां किसके लिए लेकर जा रही है, अपने बूढ़े पति के लिए। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगा। अशक्त अर्थात कमजोर, हड्डियों का कंकाल तंत्र अत्यधिक कमजोर व्यक्ति, वह उसकी ओर कातर नज़रों से यानी इच्छा भरी नज़रों से देखने लगा। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है, अर्थात वह भी इंतज़ार करता है कि शायद रसोई में रोटियां बनेंगी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। सोच विचार कर रही है कि आज जैसे ही घर जाएगी वह 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। देखिए, ये सारी बातें आएंगी बेटा कि जो माटी वाली है वह रास्ते में क्या क्या सोच रही थी। तो यही सोच रही थी कि वह आज बूढ़े को रोटियां देगी, और कोरी रोटियां नहीं देगी, प्याज के साथ देगी। और ये भी इसने कह देखिए कि रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, कि यह भी कह देगी कि सब्जी नहीं है। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। यही तो मैं प्रश्न करना चाहता था कि भूख मीठी की भोजन मीठा, अर्थात भूख यदि है तो भोजन भी कैसा लगता है, मीठा लगता है, और यदि भूख नहीं है तो भोजन हमें स्वादिष्ट नहीं लगता। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता। अर्थात तो वह टिहरी गांव से यानी शहर के पास, ठीक है, टिहरी शहर के पास ही उसका एक गांव था, वहाँ पर वो निवास करती थी। और उसने कहा 1 घंटा वहाँ पर जाने का रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से।
पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, अर्थात जैसे जैसे वह घर पहुंचने लगती है अंधेरा छा जाता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। यानी गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है जिसमें वह गुजारा कर रही झोपड़ी, वह भी उसकी अपनी नहीं है, वह भी किसी की ज़मीन पर है। उसकी ज़मीन पर रहने की बदले में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह की कामों की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मुफ्त में कार्य करना पड़ता था। यानी जिस मालिक के खेतों में उसकी झोपड़ी थी, उस मालिक के घर उसे माटी डालनी पड़ती थी, दूसरे कार्य करने पड़ते थे, मुफ्त में भी उसे कार्य करना पड़ता था। बेगार क्या होता है बेटा? बेगार होता है बिना मजदूरी दिए काम करवाना, अर्थात वह मालिक उस औरत से बिना कार्य करवाए, बिना मजदूरी दिए उससे काम करवाता रहता था। तो देखिए बेटा, अब इसने आगे कहा है, नहीं आज वह एक गठरी में बदल गई, नहीं आज वह एक गठरी में बदल गई, अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। यानी जो उसने आई हुई उससे प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कूट कर उन्हें जल्दी तल लेगी। सोच विचार कर रही है कि प्याज को जल्दी जल्दी कूटेगी, तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी और उसके सामने 2 रोटियां। यानी प्याज को कूटेगी, तलेगी, तब उस बूढ़े को रोटियां देगी, लेकिन पहले उसे नहीं दिखाएगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा। सारी सोच विचार कर रही बेटा, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, अर्थात जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पाचन शक्ति क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। पूरा उसने हिसाब लगा लिया। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, उसने कह लिया एक रोटी तो पहले ही खा चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। प्रश्न आएगा बेटा, माटी वाली रास्ते में क्या क्या सोच विचार कर रही थी? अर्थात माटी वाली रास्ते में सोच विचार कर रही थी कि आज वह अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, माटी से होने वाली आय से वह प्याज खरीदेगी, उन प्याजों को जल्दी जल्दी कूट देगी और जल्दी से उन्हें तल लेगी, बूढ़े को रोटियां दिखाएगी ही नहीं। फिर उसने कहा, सोच विचार कर रही कि अब तो बूढ़े यानी वह बहुत बूढ़ा हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, वह 2 रोटियां नहीं खा पाएगा, 1.5 रोटी ही खा पाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अब पचता भी नहीं है। उसने कहा वह 1 रोटी पहले वह खा ही चुकी है, वह भी अपना थोड़ी सी रोटी से ही काम चला लेगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।